नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजिंग कंपल्शन के बारे में कि रैशनलाइजिंग जो कंपल्शन होता है वो क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि कंपल्शंस क्या होते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि पहले हमें आते हैं इंट्रूसिव थॉट्स या इमेजेस, वैसे थॉट्स या वैसे इमेजेस जो हमें बार बार आ रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए तो भी आ रहे हैं। उन इमेजेस और थॉट्स की वजह से हमें होती है एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन ऐसी कोई चीज़, जैसे उसके नाम में है कि कंपल्सिव है, वो हम रोकना भी चाहते हो तो नहीं रोक पाते हैं। वो मतलब एक तरह का हमारा वो कंपल्सरी बन जाता है, हमें तो हमें करना ही पड़ता है। ये कंपल्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंपल्शन, जो एक्सटर्नल जो बेसिकली बाहर हमें दिखता है, दूसरे इंसानों को दिखेगा हम कर रहे हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हाथ धोना, सफाई करना, या बार बार कोई चीज़ एक के ऊपर एक रखना, या कोई भी चीज़ जैसे आप कंपल्शन में आप कर रहे हो, चेकिंग करना बार बार आप स्टोव ऑन है कि नहीं, वो करना। सेकंड है मेंटल कंपल्शन। मेंटल जो माइंड में होता है, वो दिखता नहीं है दूसरों को। फॉर एग्ज़ाम्पल मंत्र पढ़ना कोई, या कोई कोई चीज़ बार बार दोहराना, काउंटिंग करना। उसमें से एक आता है रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग मतलब कि आप अपने आप को दलील दे रहे हो, वकीलों की तरह अपने ही थॉट से आर्ग्यू कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको थॉट आया कि कोई, आपने किसी लड़के की फ़ोटो देखी, कोई लड़का है और उसने किसी लड़के की फ़ोटो देखी, किसी मॉडल की फ़ोटो देखी, और उसको थॉट आया अरे ये तो कितना सुंदर है, ठीक है। फिर उसको अगला थॉट आ जाएगा, इस अरे तुझे सुंदर लग रहा है लड़का, तो इसका मतलब तू गे है, ठीक है। फिर ये थॉट आएगा, उसको एंग्जाइटी आने लगेगी। फिर उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो क्या बोलेगा, वो अपने आप से दलील करने लगेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड रही है, मैंने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया हुआ है, या मुझे लड़कियां अट्रैक्टिव लगती है, मुझे लड़कियों को देख के अच्छा लगता है, तो इसका मतलब मैं गे नहीं हूँ। क्या होता है कि आप अपने आप से ही दलील करते हो, अपने आप से ही फाइट करते हो। या फॉर एग्जांपल रिलीजियस ओसीडी में अगर आपको भगवान के प्रति कुछ गलत विचार आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ। आपको वो विचार आया और उस विचार से एंग्जाइटी हुई, और उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए आप अपने आप को दलीलें दे रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो अपने साथ कि नहीं यार मैं तो मतलब इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो इतना भगवान को, देवी देवताओं को मानता हूँ, या अल्लाह को, या जो भी आपका भगवान है मैं उनको बहुत मानता हूँ, तो मैं कैसे कैसे वो निरादर करूँगा उनका, राइट। ये तो एक विचार है। पर आप क्या करते हो, अपने आप को ही समझाने की कोशिश करते हो। या लोग क्या करते हैं कि गूगल करते हैं चीज़ें, कुछ हुआ जैसे किसी को मेडिकल ओसीडी है, हेल्थ ओसीडी है, उसको कैंसर का, अगर उसको लगेगा कि मुझे कैंसर है या हार्ट अटैक होने वाला है, तो वो क्या करेगा कि वो सर्च करने लगेगा गूगल में, अच्छा हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें करने लगेगा। वो लॉजिक ढूंढेगा, रैशनल ढूंढेगा, फैक्ट्स ढूंढेगा। वो क्या करेगा, अपने विचारों को फैक्ट से उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करेगा, अपने विचारों को फैक्ट से रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेगा। ये सारा जो गूगल देखना, गूगल में सर्च करना, और उसके बाद अपने पास्ट में जाके कोई एक्सपीरियंस को, इन्फॉर्मेशन को लेना, ठीक है, वो रैशनलाइजिंग होता है। तो रैशनलाइजिंग में बेसिकली आप अपने ही विचारों के अगेंस्ट दूसरे विचार से दलीलें देते हो, आर्ग्यू करते हो। और ये जो आर्ग्यू करते हैं हम, जो फैक्ट्स, जो थॉट्स से, जो बेसिकली जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं गूगल से, या वो आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने गे वाला बताया कि अरे नहीं मैं तो पहले लड़कियों से अट्रैक्ट रहा हूँ, या मैंने लड़कियों के साथ सेक्स किया हुआ है। या रिलीजियस वाला कि हाँ मैं तो देखो कितनी पूजा पाठ करता हूँ। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या अपने एक्सपीरियंसेस से, उसके बाद दूसरे लोगों से भी, वो दूसरे लोगों से रीअश्योरेंस भी सीख कर सकते हैं। रीअश्योरेंस में वो बोलेंगे कि वो उनसे फैक्ट्स लेंगे कि अरे तूने देखा था ना, मैं लड़की को लाइन दे रहा था, या मैं लड़की से अट्रैक्ट हो रहा था, या तूने देखा है ना कि मैं कितना रिलीजियस हूँ। वो उनसे रीअश्योरेंस लेके भी वो फैक्ट्स उससे लेंगे। बेसिकली रैशनलाइजिंग में आप अपने जो इंट्रूसिव विचार है उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आर्ग्यू करते हो, और आर्ग्यू करने के लिए वो विचारों से आर्ग्यू करते हो। ये भी एक ना कंपल्शन है, क्योंकि आप रैशनलाइजिंग तभी कर रहे हो क्योंकि आपको वो एंग्जाइटी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई थॉट आया यार मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, तो आपको लगता है कि आप इसके अगेंस्ट बोलेंगे कि नहीं यार मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो 10th में फ़ेल हुआ था, मेरे को तो
मतलब कोई मेरा तो अच्छा कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, ये है वो है, तो आप कभी अपने आप को बुरा दिखाने के लिए आर्ग्यू नहीं करोगे। बट अगर आपको कोई थॉट आया कि मैं लूज़र हूँ, मैं ये हूँ, और उसके साथ एंग्जाइटी होने लग गई, तो आप अपने आप को रैशनलाइजिंग आप करोगे कि ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट आया, ये है वो है, तो वो रैशनलाइजिंग आप करोगे अपनी एंग्जाइटी को दबाने के लिए। इस चीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि जैसे CBT टेक्निक में जो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं डिस्प्यूट करना है अपने विचार को। फॉर एग्जांपल अगर आपको विचार आया कि मैं लूज़र हूँ, तो CBT में सिखाया जाता है कि नहीं, आप उसको डिस्प्यूट करो, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि नहीं यार, मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं तो 10th क्लास में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, मैं तो अच्छी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, या UPSC में मैंने प्रीलिम्स निकाला है, तो आप डिस्प्यूट करते हो। ये जो डिस्प्यूटिंग है वो रैशनलाइजिंग से इस फ़र्क में है, क्योंकि रैशनलाइजिंग हम तब करते हैं जब हमको एंग्जाइटी कम करनी हो, ठीक है। हम एंग्जाइटी को कम करने का हमारा एम बेसिकली डिफरेंट होता है। CBT में एम होता है बिलीफ को चेंज करना, बट जब रैशनलाइजिंग कंपल्शन में एम होता है कि उस टाइम पे एंग्जाइटी को कम करना। CBT में हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर में बिलीफ चेंज करने के लिए कर रहे हैं, हम डिस्प्यूट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बिलीफ चेंज करना चाहते हैं। बट रैशनलाइजिंग में हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमको बस क्या करना, उस टाइम पे एंग्जाइटी कम करनी है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि रैशनलाइजिंग कंपल्शन क्या है और रैशनलाइजिंग कंपल्शन डिस्प्यूटिंग से कैसे डिफरेंट है। CBT जैसे मैं कहता हूँ कि OCD में पहले ERP और एक्ट थेरेपी कीजिए और फिर CBT आप कर सकते हैं। पहले एक बार ये अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में लाइए, उसके बाद अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए। जो OCD है वो बेसिकली इमोशनल इशू है, ना कि थॉट्स का इशू है। मेन जो उसका इशू है वो इमोशनल है। आई अंडरस्टैंड कि थॉट्स तो आते ही है, पर मेन अगर आप बोलोगे कि इशू जो है वो इमोशंस का है, एंग्जाइटी का है। एक बार ये एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाए फिर आप अपने बिलीफ चेंज कीजिए, ठीक है। एंग्जाइटी को बिना कंट्रोल करे अगर आप CBT करेंगे तो अपने ही थॉट्स में उलझ जाएंगे। आई होप आप फंडा समझ गए हो, और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, ठीक है। हर चीज़ का समाधान है, नॉलेज इकट्ठा करो और फिर उसे अप्लाई करो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, हटो मत, कीप फाइटिंग।